एसबी न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीनगर दौरा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की पहली यात्रा। युवाओं के कार्यक्रम में की शिरकत। कल योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा कि हर परीक्षा में हो रही धांधली, एजुकेशन सिस्टम पर बीजेपी का कब्जा। संसद में उठाएंगे नीट का मामला। नीट पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा। कहा कि पेपर लीक के पीछे तेजस्वी के पीए का हाथ। जेल में लालू की सेवा करता है मुख्य आरोपी सिकंदर। यूजीसी नेट मामले में शिक्षा मंत्रालय का बयान। गड़बड़ी पर लिया जाएगा एक्शन। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। नीतीश सरकार को बड़ा झटका। पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया 65% आरक्षण। बिहार में एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी के लिए पिछले वर्ष बढ़ाया गया था आरक्षण। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। केजरीवाल की जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में फैसला सुरक्षित। ईडी ने कहा कि हवा में जांच नहीं। केजरीवाल की दलील केस कल्पना पर आधारित। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब दुखांतिका। अब तक 34 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। सरकार ने डीएम एसपी को हटाया। सीआईडी सीबी को जांच सौंपी। जम्मू कश्मीर के चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रायल रन। संगलदान और रियासी के बीच बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। जल्द शुरू होगी इस लाइन पर रेल सेवाएं। हरीके बैराज के निरीक्षण के बाद पंजाब और राजस्थान में बनी सहमति। पंजाब ने गंग नहर में 500 क्यूसेक पानी बढ़ाया। अब प्रदेश को मिल सकेगा 1600 क्यूसेक पानी। आईपीडी टावर का बदला गया नाम। चिकित्सा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। ऊंची बिल्डिंग मेडिकल इमारत अब कहलाएगी आयुष्मान टावर। एसएमएस की मौजूदा बिल्डिंग को जोड़ने के लिए बनेंगे स्काई वॉकवे। बजट की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा। सीएमओ में युवा एवं खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया की तर्ज पर होगा राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का युवाओं को संदेश। कहा कि जहां जरूरत होगी वहां युवाओं को दी जाएगी भागीदारी। प्रदेश के युवाओं को नहीं होगी निराशा। तैयारी करिए, आगे और भी वैकेंसी आने वाली है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का किया गया अभिनंदन। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण देने पर आभार जताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहा महिला सशक्तिकरण। जयपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा फैसला। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के क्षेत्र में अब नहीं कराएगा विकास कार्य। जेडीए सचिव ने सभी अभियंताओं को जारी किए निर्देश। बीजेपी मुख्यालय में अब नहीं होगी जनसुनवाई। 13 जून से ही हुई थी शुरुआत। फिलहाल कार्यक्रम को किया गया स्थगित। उपचुनाव, विधानसभा सत्र, निकाय पंचायत चुनाव के बाद फिर शुरू होगी जनसुनवाई। खेल परिषद में होगी भर्तियों की जांच। पिछले 5 साल में हुई भर्तियों की जांच के निर्देश। खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों की जाएगी जांच। उदयपुर पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। सफेद पाउडर की आड़ में की जा रही थी शराब की तस्करी। ट्रेलर किया जब्त। एक अभियुक्त गिरफ्तार। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई। जयपुर में पकड़ा मिलावटी घी। निमराना में किया गया मिलावटी दूध नष्ट। प्रदेश में एक्टिव हुआ प्री मानसून। जयपुर समेत कई इलाकों में हुई हल्की बारिश। तापमान में गिरावट के चलते मिली गर्मी से राहत। सीकर के अधिकांश इलाकों में छाए बादल। आंधी के साथ कई जगहों पर हुई बारिश। लोगों ने किया बारिश का स्वागत। लोगों को गर्मी से राहत मिली। झुंझुनू के ककराना में दादोजी महाराज की समाधि स्थल पर सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी ली। रात्रि जागरण में हरिराम और पार्टी शीलपुर ने भजनों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। जोधपुर जिला प्रशासन और आयुष विभाग की तरफ से योग दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। शहर विधायक अतुल बंसाली ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए रैली में सभी हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। सादड़ी के खूनी बावड़ी में पैंथर की दस्तक। पशुपालक के बाड़े में 6 बकरियां और 1 बछड़े पर किया गया हमला। सूचना पर सादड़ी वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। मौका मुआयना कर पशुपालक को आर्थिक सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया गया। सिरोही के असावा गांव में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला के पानी पिलाने के बहाने एक बदमाश कान में पहने सोने के टॉप से छीनकर फरार हो गया।
महिला के चिल्लाने पर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। पलसून के रावतानी नाड़ी के पास पोखरण पलसून बालोतरा सिवाना पेयजल लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन पर लगा वॉल्व टूट गया, जिससे हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। इससे पलसून क्षेत्र में जलापूर्ति भी बाधित हुई। अलवर जिले के हसनपुरा गांव में मनरेगा की समस्या को लेकर 2 साल से दिव्यांग चक्कर लगा रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आश्वासन दिया है, जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। अलवर में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को फ्री पाठ्य पुस्तक 2 चरणों में मुहैया करवाई जानी है। पहला चरण पूरा कर लिया गया है, दूसरे चरण में 10 जून से 28 जून तक पूरा हो जाएगा। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध बजरी का स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों ट्रॉली स्टॉक की गई बजरी को खुर्द-बुर्द किया है। अवैध रूप से जो बजरी स्टॉक कर रहे थे, पुलिस ने उनको चिन्हित करने के साथ ही जांच शुरू कर दी। जैसलमेर के फलसून में 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र में पाउखेड़ी में 2 बाइक सवारों की आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस को साइड देने में झालावाड़ अस्पताल उनको पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। अलवर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहिन शामिन बबलू को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस विशेष अभियान के तहत साइबर फ्रॉड करने वाले स्थानों पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर के राजगढ़ में फूटी बावड़ी में तेज हवा के साथ बारिश से एक किसान का आशियाना उड़ गया, जिससे 10 साल के राजेश और पति पत्नी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां तीनों का इलाज जारी है। बांसवाड़ा के गढ़ी में स्टाम्प वेंडर ने तहसीलदार पर जांच रिपोर्ट भेजने के एवज में पैसे मांगने के आरोप लगाए। गढ़ी निवासी स्टाम्प वेंडर रजनीकांत पटेल ने जिला कलेक्टर को लिखी शिकायत दी। वेंडर के खिलाफ डीआईजी स्टाम्प रेवेन्यू में फर्जी रजिस्ट्री का आरोप था। बजट घोषणा 2024-25 के तहत डेढ़वाना कुचामन जिले को अलग अलग बीज के 76,500 मिनी किट्स का आवंटन हुआ, जिसमें मूंग के 38,000 मिनी किट, मोट के 10,000 मिनी किट, संकर बाजरा के 28,500 मिनी किट जिले को आवंटित किए गए। जोधपुर के मेड़ता गेट में क्षेत्रवासियों ने पेयजल किल्लत को लेकर किया प्रदर्शन, रास्ता रोककर किया जाम। जलदाय अधिकारियों के आश्वासन पर हटाया गया जाम। करौली के हिंडौन में मूक बधिर बालिका की मौत का मामला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। इस संबंध में 11 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में भोई माली समाज की तरफ से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा राजनगर नया बस स्टैंड से शुरू हुई, जिसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत मेड़ता क्षेत्र के दौरे पर रहे। मीराबाई मंदिर में अधिकारियों और शहरवासियों की बैठक ली। मीराबाई मंदिर और मीरा स्मारक के विकास को लेकर शहरवासियों से सुझाव मांगे। धौलपुर में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आसपास के इलाकों में बारिश हुई, वहीं निचले इलाकों में पानी भर गया। किसानों ने बताया कि खरीफ फसल की बुआई के लिए मूसलाधार बारिश की जरूरत है, जिससे खरीफ की फसल की बुआई हो सके। मैवा के पिपलखेड़ा में मकान पर गिरी बिजली गिरने से मकान की छत हुई क्षतिग्रस्त और घर में रखे बिजली के उपकरण जल गए। परिवार के 5 लोगों की बाल जान बची। आसीन के बरसनी गांव में पानी की तलाश करते हुए नीलगाय का बच्चा आबादी क्षेत्र में पहुंचा। नीलगाय का बच्चा घर में घुसा और कूलर की हवा लेने लगा। ग्रामीणों ने उसको पानी पिलाया, उसके बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। धौलपुर के सहेड़ी गांव में लोक देवता बाबा नंदराम के आश्रम पर श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ पक्ष कथा का समापन हुआ। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। राजसमंद नगर परिषद सफाई करने का कार्य लगातार कर रहा है। मानसून से पहले नगर परिषद की तरफ से नली नालों की अच्छी तरह से सफाई की जा चुकी है। 4 दिन पहले आए अंधड़ की वजह से नाले अवरुद्ध हो गए थे और इसी के चलते एक बार फिर से नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा नालों की सफाई की जा रही है। भीलवाड़ा के बिचौलिया में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल लगाई, जिसमें आमजन की परिवेदनाएं सुनी गई। समस्याओं के मौके पर ही निस्तारण किए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने तालियां बजाकर जिला प्रशासन का आभार भी जताया।
राजसमंद के चुंदी गांव में सरपंच ने पुलिस प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाया। गांव के कुछ लोगों ने पिछले 40 सालों से रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा था। ये रास्ता अवरुद्ध होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग के डिवीजन द्वितीय ने कार्रवाई की है। कोटड़ी गांव में अवैध रूप से क्वार्ट्ज खनन में संलिप्त 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। इन ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस से चौकी दरीबा में रखा गया। राजसमंद में राजीव गांधी युवा मित्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजीव गांधी युवा मित्रों को फिर से बहाल करने की मांग की गई। राजसमंद के कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जनसुनवाई हुई। कलेक्टर ने आमजन की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आमजन के प्रति वेदनाओं के प्रति अधिकारी संवेदनशील रहे। मांडलगढ़ के समलपुरा गांव में दबंगों ने बाड़े पर कब्जा कर लिया है। किसान के विरोध करने पर बदमाशों ने किसान और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रतापगढ़ के हरनौर क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय है। क्षेत्र में अवैध रूप से रेत और मिट्टी का खनन किया जा रहा है। मिट्टी खनन के दौरान कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने एसडीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अनियमित विद्युत आपूर्ति को लेकर दिया धरना। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया और विद्युत आपूर्ति नियमित करने की मांग की गई। कटौती बंद नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रतापगढ़ में योग दिवस के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रमों का होगा आयोजन। कार्यक्रम का अपर सत्र न्यायाधीश शिवानी चौधरी ने उद्घाटन किया और इस दौरान योग से होने वाले फायदों के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान योग जागरण रैली भी निकाली गई। बांसवाड़ा के घाटोल में चिड़ियावासा नागकागदी नदी पुल पर मंदिर से टकराई कार पुल पर अटकी। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। कार सवार युवक इंदौर से सलूम्बर जा रहे थे। बांसवाड़ा के घाटोल में किराना दुकानों पर ठगी करने वालों को ग्रामीणों ने दबोचा और उसके 2 साथियों को पुलिस ने दबोच लिया है। सामान खरीदने के नाम पर किराना दुकानदारों से ठगी करते थे। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा गांव में 14 वर्षीय बालिका का कुएं में मिला शव। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बालिका 2 दिन से घर से लापता थी। प्रतापगढ़ के दमोतर में नवविवाहिता का कुएं में मिला शव। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतका का 20 दिन पहले ही विवाह हुआ था। आईजीएस परिमला डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के दौरे पर रही। यहां उन्होंने एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। उसके बाद निजी स्कूल में सीएलजी की बैठक ली। बैठक में सदस्यों ने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। डूंगरपुर के सागवाड़ा में चोरों ने ऑटोमोबाइल शॉप को निशाना बनाया। चोर दुकान से करीब 1.5 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश कर रही है। करौली के सपोट्रा में प्री मानसून की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। कस्बे सहित आसपास के इलाकों में आधा घंटे तक हुई झमाझम बारिश। मानसून की आहट से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। धौलपुर के बाड़ी में आश्रयहीन असहाय विक्षिप्त मरीजों की सेवा के लिए अपना घर का नवीन भवन बनाया गया, जिसका लोकार्पण कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने किया है। कार्यक्रम में अपना घर के संस्थापक डॉक्टर बीएम भारद्वाज सहित स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर की सागरपाड़ा चौकी के पास ट्रक ने ईंटों से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। ट्रैक्टर मध्य प्रदेश के अंबा जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवा दिया। मलारना डूंगर के भारजा नदी गांव में संभागीय आयुक्त ने रात्रि चौपाल लगाई, जिसमें ग्रामीणों ने मुख्य रूप से बिजली पानी अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत कराया। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। धौलपुर के उंडेला गांव निवासी एक शिक्षक ने शिव भक्ति का जुनून देखा गया। अरुण शर्मा बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हैं। 14 दिन में करीब 8500 किलोमीटर की यात्रा कर 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। धौलपुर के कानपुर खेड़ा गांव में ग्रामीण जल कनेक्शन योजना के दौरान जल कनेक्शन को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में पिछले 1 सप्ताह से चल रही भीषण गर्मी और उमस से आमजन का जीना बेहाल है। ऐसे में आज सुबह भारद्वाज मार्केट में दुकानदारों की तरफ से सामूहिक रूप से इंद्रदेव को रिझाने के लिए दाल अंगू का आयोजन किया गया।
फतेहपुर में रामगढ़ रोड स्थित नानू भैरामल शिवालय का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जलाभिषेक के साथ हुआ। इसके बाद 1008 दीपकों से महादेव की आरती की गई। ब्यावर में श्री स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल की तरफ से ब्रह्मलीन संत ब्रह्मानंद जी महाराज का 47वां जन्मोत्सव 24 से 27 जून तक मनाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ब्यावर में पुलिस और आरएसी की बटालियन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सिटी थाने से शुरू हुआ। जवानों ने शहरवासियों को शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। मुडवा के नाना बाईपास पर कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल्स वाटर सप्लाई करने वाली पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप चालक और साथी को हल्की चोटें आई। हालांकि किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। कानपुर की दहीखेड़ा ग्राम पंचायत में अधूरा निर्माण कार्य होने पर भी कार्य पूर्ण का बोर्ड लगा दिया गया, जबकि इसमें ग्रेवल सड़क बननी बाकी है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घोटाले का आरोप लगाया और प्रशासन से घोटाले की जांच करने की मांग की। रामगंज मंडी के नया गांव बीड़ मंडी गांव में बने एक शौचालय में नवजात मिला है। सूचना पर जिला परिषद सदस्य मौके पर पहुंचे और नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 12 में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षा संकुल जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। शिक्षा अधिकारी को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एसीबी के आदेश जारी करने की मांग की गई। 12 के जिला कलेक्टर ने डैम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डैम पर मॉक ड्रिल कर बचाव दल ने बाढ़ से लोगों को बचाने की जानकारी दी। झालावाड़ के रायपुर में लोगों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को पुनः 30% करने की मांग की गई है। कोटा शहर बीजेपी की जीएमए सभागार में बैठक हुई, जिसमें आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में जीत की योजना का खाका भी तैयार किया गया। 21 जून से लेकर 15 अगस्त तक होने जा रहे बीजेपी के विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला को लेकर संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्ति भी की गई। कोटा में चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर निर्माणाधीन मकान के बाहर रखी लोहे की शटरिंग प्लेटें चुरा ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाश लोहे का सामान चोरी करते नजर आए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बूंदी के जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की। जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या के निस्तारण करने के निर्देश दिए। बूंदी की जवाहर नगर और महावीर कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं होने से परेशान लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों ने पानी की सप्लाई दुरुस्त करने की मांग की। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पानी की व्यवस्थाओं को सुचारू और सुधारने के आश्वासन भी दिए। राजकीय पीजी कॉलेज बूंदी के स्टूडेंट्स को 2 बार साल में फीस जमा करनी होगी। इसको लेकर एबीवीपी छात्र संघ बैनर तले स्टूडेंट्स ने कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया और कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने फीस कम करने की मांग की है। बूंदी की शिव कॉलोनी में करीब 1 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है, जिससे आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों ने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार इस समस्या के समाधान से अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।